साथियों नमस्कार। साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं लेटर्स और वर्ड्स के बारे में। ये ग्रामर का सबसे स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जब कोई ग्रामर सीखता है तो सबसे पहले लेटर्स और वर्ड्स ही आते हैं कि आखिर ये सब कैसे, सब चीज़ों के बारे में जान सकें हम। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में। तो अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि लेटर्स क्या होते हैं। तो देखिए, लेटर्स स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड इज कॉल्ड लेटर्स। मतलब वर्ड की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? लेटर्स कहते हैं, मतलब अक्षर कहते हैं। लेटर्स का हिंदी क्या होता है? अक्षर होता है। और बाई विच वर्ड इज फॉर्मेड एंड सोस मीनिंग कॉल्ड लेटर्स। और उस वर्ड जो लेटरों से मिलकर बन जाता है उस वर्ड का कोई मतलब होना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर आप किसी भी लेटर्स को जोड़ के एक वर्ड बना रहे हैं तो उसका कोई मतलब होना चाहिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ABC। यहाँ पे आप देख रहे हैं ABC, मतलब ये अलग अलग लेटर हैं और जो A से Z तक होता है। ठीक है, आप जानते हैं इस चीज़ के बारे में। लेटर्स हैव नॉट, यहाँ हैवेंट है, हैव नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है जिसको हैवेंट कहते हैं। हैवेंट एनी मीनिंग, मतलब लेटर्स का कोई अर्थ नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब लेटर्स लिखा है तो उसका कोई मतलब होगा। लेटर्स का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ एक्सेप्ट AI, मतलब A और I को छोड़ करके। जैसे A का मतलब होता है 1 जो काउंटिंग में होता है, या फिर एक कह सकते हो, किसी को काउंटिंग कर रहे हो तो एक, जैसे कोई चीज़ है तो उसको A बोलेंगे आप। और I का मतलब होता है मैं। तो ये दो ऐसे लेटर हैं जिनका कोई अर्थ होता है, बाकी और किसी अक्षर का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर आर 26 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स इन दिस वर्ड बाई विच वी कैन राइट एनीथिंग इन इंग्लिश। यहाँ पे बताया गया कि टोटल 26 अक्षर होते हैं, मतलब टोटल 26 अल्फ़ाबेट हैं जो कि पूरे संसार में इंग्लिश में जो भी हम लिखते हैं बोलते हैं वो टोटल 26 हैं। ठीक है, जो आपको दिख रहा है A से लेकर के, यहाँ पे आपको दिख रहा है A से लेकर के Z तक, ये पूरा A से लेकर Z तक है, पूरा इंग्लिश अल्फ़ाबेट है इसमें। ठीक है, टोटल कितने हैं? 26 हैं। क्लियर हुआ? आगे जानते हैं। लेटर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। मतलब अगर लेटर्स की बात करें तो लेटर्स 2 भागों में बट जाता है। देखिए, पहला क्या है? स्मॉल लेटर्स और दूसरा कैपिटल लेटर्स, जो कि आप देख रहे हैं, इसको जानते होंगे ABC, ये स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है और दूसरा लिखा हुआ है किसमें? कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। ठीक है, जो कि आप देख रहे हैं। आगे जानते हैं। लेटर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मतलब अगर इनके टाइप की बात करें तो लेटर्स जो होता है वो 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? ये देख लीजिए, आप वीडियो में देख रहे हैं, आपके सामने है। पहला है वोवेल्स और दूसरा है कॉन्सोनेंट। 2 प्रकार के जो 2 टाइप के हमारे लेटर्स होते हैं। पहला वोवेल, दूसरा है कॉन्सोनेंट। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ है सेमी वोवेल और ये लिखा हुआ है सेमी कॉन्सोनेंट। ये इसके बारे में आप नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं बता दूं कि सेमी वोवेल्स क्या होते हैं और सेमी कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। देखिए, सेमी वोवेल का मतलब होता है अर्ध स्वर और सेमी कॉन्सोनेंट का मतलब होता है अर्ध व्यंजन, जो कि आगे मैं बताने वाला हूँ कि ऐसा कौन कौन से सेमी वोवेल हैं, कौन कौन से सेमी कॉन्सोनेंट हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। वोवेल AEIOU आर नोन एज वोवेल, मतलब एक जो 5 अक्षर होता है AEIOU, ये 5 अक्षर जो है हमारे वोवेल कहलाते हैं। और आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, बिफोर वोवेल और वॉइस ऑफ वोवेल वी यूज ओमेनली एन। मतलब अगर किसी वर्ड के पहले उसकी साउंड अगर वोवेल्स की ध्वनि दे रही हो, उसकी साउंड क्या हो? वोवेल्स की हो, तो वहाँ पर हम क्या प्रयोग करते हैं? एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है पहला एन एप्पल और दूसरा है एन ए। यहाँ क्या है? पहले नंबर पर आप देख रहे हैं एन लगा हुआ है और दूसरे पर एन लगा हुआ है, दोनों में एन लगा हुआ है। पहला अक्षर क्या है? ए है और दूसरे में भी क्या है? ई है। ये दोनों क्या है? ये एक वोवेल है। ये वोवेल से मतलब नहीं होता, इनकी जो साउंड है, जो ध्वनि है, वो क्या है? वोवेल्स की है, इसीलिए जो है यहाँ पर एन का प्रयोग किया गया है। क्लियर? चलो आगे जानते हैं। यहाँ देख रहे हैं आगे आपका जो है वो क्या आ गया? कॉन्सोनेंट।
कॉन्सोनेंट क्या, एक्सेप्ट ए ई आई ओ यू एच डब्ल्यू एंड वाई आर नोन एज कॉन्सोनेंट। एक्सेप्ट मतलब इनको छोड़ करके, जो मैंने बताया है ए ई आई ओ यू एच डब्ल्यू एंड वाई, ये सब छोड़ करके जो बाकी लेटर्स बचते हैं वो क्या है, कॉन्सोनेंट होते हैं। आप लोगों के मन में सवाल आ गया सर केवल तो 5 ही वॉवेल्स हैं तो बाकी ये कैसे बढ़ गए, यू एच और ये डब्ल्यू और ये वाई कहाँ से बढ़ गए, जानते हैं आगे कैसे। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है बिफोर कॉन्सोनेंट वी यूज ए, मतलब आप जानते हैं कि जब कभी कॉन्सोनेंट की जो ध्वनि आती है वर्डों में तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आ बनाना और आ कैट, यहाँ पर देखिए सी लिखा हुआ है और दूसरे में एक में बी लिखा हुआ है, मतलब बी और सी आया हुआ पहला अक्षर, इसलिए यहाँ पर जो है इसकी जो यूज किया जाएगा इसमें वो होगा ए का प्रयोग। एन का प्रयोग क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई वॉवेल साउंड नहीं है इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग नहीं किया गया है। अब यहाँ नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है सेमी कॉलन। अच्छा, सेमी कॉलन क्या होता है, व्हेन डब्ल्यू और वाई कम्स इन द लास्ट ऑफ वर्ड देन इट इज नोन एज सेमी वॉवेल। क्या होता है, जब डब्ल्यू और वाई आते हों लास्ट ऑफ द वर्ड, लास्ट मतलब वर्ड के अंत में आते हों तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या है, सेमी वॉवेल्स बोलते हैं। आप समझ में आया। जैसे आप देख रहे हैं कि स्काई और फ्लाई ETC, या दोनों में क्या आप देख रहे हैं, दोनों में आप देख रहे हैं कि जो इनका अंतिम अक्षर है वो है क्या है, वाई है, और इसमें भी वाई है, तो दोनों में वाई आया है इसीलिए इसको जो बोलेंगे हम लोग सेमी वॉवेल बोलेंगे। समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सेमी कॉन्सोनेंट। सेमी कॉन्सोनेंट क्या होता है, व्हेन डब्ल्यू और वाई कम्स इन द फर्स्ट ऑफ वर्ड देन इट इज़ नोन एज सेमी कॉन्सोनेंट। अब सेमी कॉन्सोनेंट क्यों कहलाता है ये, क्योंकि जब कभी वाई या डब्ल्यू स्टार्टिंग में आ जाता हो तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेमी कॉन्सोनेंट कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं वीडियो में, यहाँ पे आपको नीचे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है वाज और ये लिखा हुआ है वाइट, यहाँ डब्ल्यू पहले आया हुआ है, तो जब कभी पहले आता हो तो उसको बोलते हैं सेमी कॉन्सोनेंट। क्लियर हुआ। लेकिन यहाँ पर फिर बताया गया है नोट के बारे में। नोट में क्या दिया गया देख लीजिए, एच इज आल्सो नोन एज सेमी वॉवेल और सेमी कॉन्सोनेंट अकॉर्डिंग टू इट्स प्रोनाउंसिएशन। यहाँ पे क्या बताया गया, एच जो होता है वो सेमी वॉवेल्स भी है और सेमी कॉन्सोनेंट भी है। ये बहुत मज़ेदार चीज़ है, समझिएगा इस चीज़ को। मतलब एच तो कॉन्सोनेंट में भी आता है और वॉवेल्स में भी आता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आवर लिखा हुआ है यहाँ पे आवर, और यहाँ पे लिखा हुआ है हेल्प, ये अलग अलग है। इसमें एक में तो क्या है कि सेमी वॉवेल्स है और एक में क्या है, सेमी कॉन्सोनेंट है। चलिए क्लियर हुआ, आगे जानते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ड के बारे में, एनी मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स सिग्निफाइंग एन ऑब्जेक्ट एन एक्शन और आ मॉडिफाइंग और क्वालिफाइंग एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ वर्ड। मतलब अब कॉम्बिनेशन मतलब एक ऐसा समूह जो लेटरों का अक्षरों का समूह हो और उनका कोई एक जो है अर्थ मिलता हो, ठीक है, वो कुछ अर्थ बताता हो, तो उसी को बोलते हैं हम लोग वर्ड बोलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं BOI, क्या लिखा हुआ है BOI, यहाँ पे आप देख रहे हैं BOI, ये अलग अलग लेटर थे, इनको जोड़ दिया गया तो इसका मतलब बॉय। बॉय मीन्स क्या हो गया, लड़का। और यहाँ पे आप देख रहे हैं गर्ल, ये देखिए गर्ल। अब गर्ल मीन्स क्या होता है, लड़की। यहाँ पे 4 अक्षरों का मिलकर 4 अक्षरों का समूह है। तो ऐसे आप देख सकते हैं सन, फादर, ट्री, ये सब क्या है, एक वर्ड बन चुका है। मतलब कैसे, लेटरों का एक समूह बन गया, जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स हैं उसी को कहा जाता है वर्ड। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको यही बताया गया कि वर्ड और सेंटेंस क्या होते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा।